प्रोफेसर महेश वर्मा, दीपू की हत्या हो गई और निंदा होनी चाहिए, उस पर बड़ी परेशानी हो रही है। हिंदू को मार दिया, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है 2.25 साल में। कोई प्रदर्शन हुआ? ये तथाकथित हिंदू संगठन वहां निकले? या हिंदू की मौत हो जाए तो दर्द है, मुसलमान मरता है तो मरता रहे? उसपे तो चिहाड़ पछाड़ यहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ। क्या हुआ? वो तो मैं बीजेपी की तरफ से पूछ रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से तो मैं बीजेपी की तरफ से तो मतलब हिंदू मरे तभी दिक्कत होती है, मुसलमान होती मरे है तो सानू की भाई मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है ना। यही बात कर रहा हूँ। हमने कब कहा कि जो कहीं भी हुआ वो सही है? नहीं, प्रदर्शन कहना क्या चाह रहे हो कि हमने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा प्रदर्शन किया? नहीं, फिलिस्तीन में जो हुआ वो सही हुआ। हाँ, तो और इजराइल में जो हुआ सो सही हुआ। हाँ, गलत हुआ। इस नजर से जानना चाह रहा हूं। नहीं, इस नजर से हम देख रहे हैं। नहीं, पूछना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा आप ये बनाना चाह रहे हो कि हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। कान में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। नहीं, कान में क्या होता है? सीधा कह रहा हूँ, देश बांटने का ये कौन सा तरीका है? फिलिस्तीन में लोगों की मौत होती है, निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, एक भी प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान मरे तो मरे, हिंदू मरेगा तो आपके पेट में दर्द होगा। किसने किया हिंदू मुसलमान की जो आप ये कह रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आप ये हिंदू मतलब हिंदुस्तानी हो गया है, ये हादी वो तो बांग्लादेशी है। आप नहीं, बांग्लादेशी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हादी के मरने के बाद जो दीपू चंद्र दास को की नृशंस हत्या की गई है, उस पे खामोशी हो रही है। मतलब वही उस पे खामोशी। और वो 70,000 मार दिए। कौन से 70,000 मार दिए? फिलिस्तीन में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके ऊपर बात नहीं की जाए। अच्छा, वो 70,000 पे बात नहीं करेंगे। दरिंदगी को ये कह दिया जाए कि ये दरिंदगी, अच्छा, ये दरिंदगी क्योंकि हिंदू के खिलाफ ये हुई तो दिक्कत हुई। और उस मुसलमान के खिलाफ दरिंदगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम चुप हो जाएं, हम कुछ न बोले कि बहुत अच्छा किया के बारे में बोले। दीपू चंद्र दास के साथ बहुत अच्छा हुआ। दीपू हिंदुस्तानी है। फिलीपींस नहीं, इतने फिलिस्तीनी मारे गए इसलिए उसको मार दिया गया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। यही तो कह रहे हो। और क्या कह रहे हो? अरे आपके कहने से थोड़ा कह रहे हो। मैंने ये कहा, यही समझ इतनी संकीर्ण है, सर, समझ सोच इतनी छोटी है, अगर आप दिमाग में न जाने क्या भरा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी चश्मा लगाइए। सवाल बड़ा सीधा, दर्शकों फिर से पूछ रहा हूँ। पार्टी का नेता एक आदमी की हत्या जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और एक तरफ 70,000 लोग मार दिए गए बेरहमी से। उसकी भी निंदा हुई है। किसने की? निंदा हुई है? किसने की? आपने निकालो, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं इस मंच पे इजराइल की एम्बेसी है ना, इजराइल की ने एम्बेसी के खिलाफ, इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ उसके बाहर प्रदर्शन। सर, आपने देखा क्या? पता नहीं। अग्निहोत्री, अब आप एक गवाह मिस कर गया हूँगा। एक गवाह बैठा है। रुकिए ना, काहे परेशान क्यों हो रहे? परेशानी वाली बात है, देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है। दीपू भारतीय है, देश को दांव पे लगा के बात कर रहे हो। कैसे? रॉबर्ट वड्रा को याद करो, जिसने कहा कि पहलगाम में हिंदुओं को इसलिए मारा गया कि आप ये बताइए, दीपू चंद्र दास क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? हर बात पर हिंदू मुसलमान करोगे, मुसलमान करोगे। पूछो मलियाना, मेरठ और भागलपुर में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुसलमानों को लाइन में लगा के मारा गया था, तब आप लोग कहां थे? अच्छा, तब आप कहां थे? ओहो, कमाल के लोगों यार, 88, 89 तब आपके कान पे जूं नहीं गया। अभी ये नहीं पूछने तब दिया ना, मानवता आपकी शर्मसार नहीं दिया ना, विनोद अग्निहोत्री से नहीं पूछने दिया ना, नहीं पूछने दिया ना, नहीं पूछने दिया। उनको मंत्री एमपी बनाने वाले कौन थे? थोड़ा अब मैं थोड़ा चिल्लाना शुरू करूं? नहीं सर, आपको ऐसा लगता है आप ही की आवाज में करंट है? आप इस तरह से रखेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगता ना। आप हिंदू बैठेंगे, कर रहे हैं, चुप आप नहीं कह रहे हैं कि बैठेंगे। वहां जो हत्या हुई वो इसलिए हुई एक हत्या हो गई, बवाल कट गया। ऐसा हो रहा है, एक हत्या हो गई, बवाल कट गया। ये छत्तीसगढ़ के राम नारायण को सुनेंगे, उसका नतीजा क्या सुनेंगे? ये राम नारायण को बांग्लादेशी समझकर मार दिया गया, एक हिंदू। संदीप जी, इस पर करेंगे प्रदर्शन, इस पर करेंगे प्रदर्शन। देश को बांट कर रख दिया, इस पर करेंगे प्रदर्शन। नहीं, केरल गवर्नमेंट को नसीहत दीजिए। अच्छा, केरल गवर्नमेंट को नसीहत तो उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, ठीक है ना? यहाँ यूपी में हो तो जैसे दिल्ली में हिंदी सिखाएंगी, यूपी सरकार गुनाहगार होगी। आपकी पार्षद मतलब चौधरी एक अफ्रीकी जो बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है उसको हिंदी सिखाएंगी। तो सही में वो अगर मान लीजिए जिसको फुटबॉल, हिंदू राष्ट्र है सर, मैं कह रहा हूं हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदी सीखना, हम हिंदी राष्ट्र हैं। नहीं, हिंदी क्या है आपके लिए?
हम अभी क्या कर ये रहे हैं? राज हिंदी में ठाकरे, बात ये कर रहे राज हैं। ठाकरे, हिंदी हमारी मेल राष्ट्रभाषा राज है। ठाकरे, अगर किसने उसको ये कहा कह दिया राजभाषा जाए है? कि गलत तुम्हारे जानकारी मत हिंदी दीजिए, जानने से गलत जानकारी मत दीजिए। क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। राजभाषा कब से हो गई? क्या कब हिंदी से हो गई राजभाषा? राजभाषा नहीं है आपकी? राजभाषा तो 19 है। अरे किसे राजभाषा पढ़ा रहे है हो? कि नहीं? हिंदी में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, किसे पढ़ा रहे हो? ये राष्ट्रभाषा नहीं है, चलिए, मैं मान लिया राजभाषा आपकी है। बात का कि यार गलत, राजभाषा नहीं है। हर रोज आकर आप व्हाट्सएप अरे ज्ञान सर, देते हैं, मैं गलत कह रहा हूं ज्ञान कि देते हैं। राजभाषा नहीं है, हिंदी अब हमारी मैं भाषा यहाँ है कि नहीं? पर ए.के. वाजपेयी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, मैं मैं कहूँ आपको दिखाता हूं अब दिखाइए कि हिंदी क्या है। दिखाते रहो। राजभाषा राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? ए.के. वाजपेयी चलिए, मैं जानकारी राजभाषा ही नहीं मान लेता रखते। हूं। अरे राजभाषा तो है ना, जानकारी तो हिंदी में क्या है? रखिए। हिंदी जब में पैरोकारी करते हैं तो जानकारी अरे रखिए। सर, मैं मान लिया, किसी अगर मुद्दे मैं- को मेरे उठाते मुंह से हैं तो गलती उसके से बारे निकल में गया पक्की राजभाषा जानकारी की जगह रखिए। राजभाषा। नहीं होती तो है आप उसी के जानकारी, ऊपर- नहीं, आधा उसी- अधूरा नहीं, ज्ञान उसी- रखते हैं, उसी का नैरेटिव आधा अधूरा ज्ञान। पर इस ज्ञान में कमाल के ज्ञान है। अरे रुकिए ना, इस ज्ञान में एक बात सही कह रहे हैं महेश वर्मा, डॉक्टर अजय उपाध्याय। वहां अगर मौत हो रही है, आप ये कहेंगे कि अरे मुसलमानों के साथ आप जो यहां कर रहे हो, ये दिग्विजय सिंह का बयान है, उसकी प्रतिक्रिया है। दोनों जगह जो हो रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, बांग्लादेश, दोनों गलत हैं। दोनों की निंदा होनी चाहिए, एकदम निंदा होनी चाहिए। दोनों जगह गलत है। और जानते हैं अगस्त वाला जो ये संकट बांग्लादेश हुआ, 637 लोगों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया है बांग्लादेश में। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मानवता का दुश्मन है इस तरह का यदि कट्टरपंथ कहीं भी फैल करके और उग्रवादी तरीके से हिंसा करता है। कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक कहीं का भी हो, वो अगस्त मानवता 2024 तो जब करता है। शेख हसीना जी। यहां आई, जी, और जो ये महेश वर्मा कह रहे थे, आजकल उनको यहां बिठाया हुआ है, ये अलगाववाद की आग, ये हिंदू मुसलमान जो खेल हुआ बांग्लादेश में, ये शेख हसीना का शुरू किया हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ। उनको हमने यहां पनाहगाह दे रखी है। 2442 मामले हैं, ये हकीकत कौन बताएगा? ये हिंसा के मामले वही मैं देख रहा हूं जिसमें मॉब लिंचिंग में अल्पसंख्यकों को हिंदू प्लस और अल्पसंख्यक गलत जानकारी दी क्या मैंने? हसीना महेश के वर्मा, टाइम एक सेकंड, मैंने गलत जानकारी दी? इस बारे में कुछ बोलेंगे? यहां बिठा रखा है शेख हसीना को। हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया था? वहां पर यह अलगाव की आग किसने फैलाई थी? नहीं, तस्लीमा नसरीन को शरण किसने दिया? अब देखिए, ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट, मतलब क्या शिफ्टिंग होता है? अब इस मतलब सवाल का आप जवाब करे वो देंगे। पुण्य, जो और मैं अगर पूछूं, हमने उसका अगर जवाब हमने नहीं देना। शेख हसीना को यहाँ जो शरण छोड़िए देके ये फिर, बहुत छोड़िए, बड़ा छोड़िए, गुनाह छोड़िए, कर रहने दिया, दीजिए, और आपसे उसका नहीं- उसका आपसे मतलब ना है हो कि वहाँ पाएगा। हिंदुओं जो को उत्पीड़न पूछे हो रहा उसका है। जवाब देना कमाल ही है। अभी पर जो किन मैंने किन आपसे चीजों पूछा, को उसका लेकर जवाब कहा दीजिए। जाएगा? हाँ, देखिए, बोलिए। संसदीय समिति ने भी इस बात पर चर्चा की है। अभी जो 4-5 रोज पहले जो आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई, स्पष्ट तौर पे कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को यहां शरण देना ठीक नहीं था। हालांकि भारत सरकार का जो आग स्टैंड है, में उस पर घी हम डाला जा रहा है। और सच्चाई आज भी यदि वहां पे हमारे भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव बांग्लादेश के लोगों को मिल रहा है, जो कभी हमारे साथ भी हुआ करते थे, तो ये कारण ये है, ये बड़ा कारण है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न लगाने का बात है। 2400 से आपने दिखाया, 2400 एक चीज ये बताइए, प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है जो ममता देखिए, बनर्जी ये की तो सरकार चुनाव के करती देखिए दिखाई दी। 2400 से ज्यादा हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की मौत हुई ना पिछले 2 साल में, ये जिसमें शेख हसीना के शासन में भी हुआ था। लेकिन क्या उससे पहले कभी भाजपा ने कहीं प्रदर्शन किया? ये हिंदुवादी संगठन उस समय क्यों मुंह में अपना ताला लगा लिए थे? अब बंगाल में चुनाव है, इन्हें सिर्फ चुनाव नहीं, पर चाहिए आप गजा पर हिंदू आंसू मुस्लिम बहाते कराना। हैं, तो इस पर भी आंसू बहा दीजिए। नहीं, सवाल ये पूछा देखिए, जा रहा है हमने ना। हमारे नेता ने, प्रियंका जी ने तब भी कहा, अभी भी पार्लियामेंट में कहा, और आज भी हम बोल रहे हैं, बर्बरता की जो है इंतहा है। और सच पूछिए, वहां हिंदुओं के और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हो रहा है, भारत सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आगे आकर सख्त निर्णय लेना चाहिए, उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।